अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, लखनऊ के भीतर एक बहुमंजिला इमारत का गिर जाना, ताश के पत्ते की तरह उसका अचानक से ढेर हो जाना, यह अपने आप में बहुत बड़े खतरे का संकेत है। एक अधोमानक तैयार की गई बिल्डिंग, एक गैर कानूनी तरीके से तैयार की गई बिल्डिंग, खराब तरीके से तैयार की गई बिल्डिंग के नीचे दबकर 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई और 16 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। बिल्डिंग जिस तरह से ढही है वो देखकर ही मन कांपता है। लेकिन तारीफ करनी होगी रेस्क्यू टीम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों की, जिनकी बहुत कठिन मेहनत के चलते 16 कीमती जिंदगियां बच गई। लेकिन कौन सा वो गठजोड़ है बिल्डर, माफिया और पुलिस के बीच कि इस तरह की अवैध इमारतें लगातार हर शहर में उग रही हैं, बिक रही हैं, लोग मर रहे हैं, रह रहे हैं। आज की परिचर्चा हम इस विषय पर केंद्रित करेंगे। बहनों भाइयों, लखनऊ के भीतर जो कुछ भी घटना घटी उससे पूरे देश भर में बहुत लोग दहल गए, डर गए। और विशेष तौर पर राजधानी लखनऊ और बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में भय बैठ गया है कि जिन मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में वो रहते हैं, अगर वो अधोमानक यानी सब स्टैंडर्ड और ख़राब निर्माण किया गया तो एक दिन ज़मींदोज़ भी हो सकते हैं और ऐसा गिरेंगे कि आपकी संपत्ति तो जाएगी, आपकी ज़िंदगी भी रिस्क में पड़ सकती है। इसलिए मैं फिर कहूँगा कि जब भी कोई मकान खरीदें, कि जब भी कोई फ्लैट खरीदें, ये तसल्ली कर लें कि वो प्राधिकरणों से, नियामक अथॉरिटीज़ से प्रॉपर एनओसी, प्रॉपर अप्रूवल, नक्शा पास लीगल है या नहीं है। और अगर नहीं है बहनों भाइयों, तो अपनी ज़िंदगी को रिस्क में मत डालिए। लखनऊ के वजीर हसन रोड यानी जो हजरतगंज का मुख्य इलाका है, वहाँ तकरीबन 4000 स्क्वायर फीट पर एक 5 मंजिला इमारत खड़ी की गई थी और इस इमारत में 12 से ज़्यादा फ्लैट तैयार किए गए थे। और वहाँ रह रहे परिवारों को कल 6:30 बजे अचानक से पूरी बिल्डिंग ऐसे ढही कि लोगों ने कल्पना ही नहीं की थी। जिस वक्त लोग घरों में आराम कर रहे थे, टेलीविज़न देख रहे थे, बातें कर रहे थे, अचानक से पूरी बिल्डिंग का ज़मींदोज़ हो जाना, ये अपने आप में बड़ी विपत्ति और बड़ी विपदा की बात है। वो भी हजरतगंज के भीतर इस तरह से एक बिल्डिंग का गिरना, ये बहुत ही ख़तरनाक है। उन बिल्डिंगों का सोचिए जो और इससे ज़्यादा ऊंची बनाई गई हैं और जिसमें मानक पूरे नहीं किए गए हैं। सबसे दुखद पहलू इस पूरी घटना के क्या है, जिशान हैदर, उनके भाई अब्बास हैदर और आमिर हैदर उनके पिता लखनऊ के मानिंद लोगों में से एक हैं। पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और लखनऊ के इज्जतदार परिवार में से एक हैं। उनके घर बहनों भाइयों, जो अब्बास हैदर के घर विपत्ति आई है, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि दुखों का कितना बड़ा पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा। उनकी पत्नी और माँ का निधन हो गया, अब्बास हैदर की। उनकी माँ मलबे के भीतर फंसी, उनकी मृत्यु हुई और जीशान और अब्बास की पत्नी उज़्मा भी उसी मलबे के भीतर फंसी और जब तक उनको रेस्क्यू करके आज बाहर निकाला जाता, उज़्मा की मृत्यु हो गई। बहनों भाइयों, 2 मौतें अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं, 16 से ज़्यादा लोग घायल हैं। और उससे भी ज़्यादा दुखद बात यह है कि इनका संपत्ति भी चली गई, इनका घर भी मिट गया, इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई, इनकी माँ की भी मौत हो गई। अब जनाजा जाए कहाँ? घर ही नहीं है। माँ और पत्नी की मृत्यु, 5 साल का बच्चा है। आप कल्पना करिए कि कितनी बड़ी पीड़ा से हैदर परिवार गुजर रहा होगा। ये एक बेहद भावुक क्षण है और किसी के भी परिवार के लिए एक क्षण में सब कुछ तबाह हो जाने जैसा है, बर्बाद हो जाने जैसा है। आंखों के सामने अंधेरा और आगे कुछ दिखाई नहीं देने वाली स्थिति होती है। अकल्पनीय दर्द से गुजर रहा है ये परिवार। तो कौन है इसका जिम्मेदार? और उन जिम्मेदारों के खिलाफ अब तक कठोर से कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और बाकी भी ऑडिट किया जाना चाहिए कि और कौन कौन सी बिल्डिंग है जो जरा सा भी झटका लगने पर ताश के पत्ते की तरह ढह जाएंगी। हैं ऐसी बिल्डिंग? तो क्या इस घटना के बाद हमने कोई सीख लिया, सबक लिया? नहीं, क्योंकि इस घटना का जो मुख्य 2 आरोपी तो अब तक पकड़ लिए गए हैं। उनमें एक शाहिद मंजूर का बेटा नवाजिश भी है, एक तारिक भी है, और दूसरा इस घटना का जो मुख्य कर्ता धर्ता है, जो यजदान बिल्डर का ओनर है, फ़हद यजदान, वो अब तक फ़रार है। फ़हद यजदान के ऊपर आरोप है कि उसने लखनऊ के भीतर 10 से ज़्यादा बड़ी अवैध इमारतें खड़ी करके ऐसे अवैध फ्लैट बेचे जहां लोगों की ज़िंदगी मुश्किल में पड़ी। और अभी पिछले महीने आपको याद होगा, 2 महीने पहले यजदान बिल्डर की एक बिल्डिंग को पूरी तरह से एलडीए ने ध्वस्त कर दिया था। और यजदान की सिर्फ एक नहीं 10 बिल्डिंग है जहां रह रहे लोगों की जान इस वक्त खतरे में है।
फैद यजदान का अब तक गिरफ्तार न किया जाना भी कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। हम आज यहाँ ये चर्चा करेंगे कि जो भी नियामक प्राधिकरण हैं, चाहे वो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या अन्य डेवलपमेंट अथॉरिटी जो अन्य शहरों में हैं, क्या वो अपनी भूमिका का सम्यक निर्वहन कर रहे हैं? जवाब है नहीं कर रहे हैं। अकेले लखनऊ के भीतर 28,000 से ज़्यादा इलीगल अवैध इमारतें खड़ी हुई हैं। सिवाय नोटिस देने के, सील करने के, उगाही के अलावा प्राधिकरण के पास और कोई दिलचस्पी नहीं है। जो कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं उनको परेशान भी किया जाता है और जो गैर कानूनी अट्टालिकाएँ खड़े किए हैं उनसे वसूली हो रही है। और स्थानीय पुलिस की भी इसमें प्रॉपर भूमिका होती है, वरना ये 5 माले की बिल्डिंग कैसे बन गई ये भी सवालों के घेरे में, नक्शा पास नहीं। ये बिल्डिंग तो एक उदाहरण है जहाँ घटना हो गई। बहनों भाइयों, मैं ऐसे सैकड़ों और हजारों की तादाद में आप सब लोग भी स्वयं देखते होंगे और आप सब भी इस चीज़ों से दो चार हुए होंगे। आखिर इसका इलाज क्यों नहीं है? लेवाना कांड के बाद हमने ये सोचा था कि शायद कुछ इस पर कुछ एक मॉड्यूल तैयार होगा, कोई मसले निकलेंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्राधिकरण या अथॉरिटीज या सरकारें एक घटना के बाद कुछ इंस्ट्रक्शन देकर आगे बढ़ जाती हैं। अवैध निर्माण करने वालों का हौसला बढ़ा रहता है। मामूली धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई होती है और इन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगता। नतीजा, लोगों की जिंदगी खतरे में है। इतनी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि अब जब भी प्रॉपर्टी खरीदिए, दिमाग खोल कर करिए, समझदारी से करिए। लालच मत करिए कि सस्ते में कोई चीज़ मिल रही है। सस्ते में मिलने का चक्कर में आपने देख लिया क्या हुआ। जब भी किसी कोई प्रॉपर्टी खरीदिए, उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन चेक करिए, उसके भू अभिलेख चेक करिए, उसकी क्वालिटी चेक करिए, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी कैसी है, प्रॉपर एनओसी लीजिए, प्रॉपर ये चेक करिए कि प्राधिकरणों से नक्शा पास है कि नहीं है, फायर की एनओसी है या नहीं, और कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी कैसी है। अगर इन सब चीज़ों से आप तसल्ली बख्श हों तभी आप उस प्रॉपर्टी को खरीदें, वरना अपना और अपने परिवार की ज़िंदगी को रिस्क में डालने वाली बात होगी, जो कुछ बेहदर परिवार ने झेला है। मैं चाहता हूँ कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, 2 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है और जो ह्यूमन लाइफ होता है वो बहुत प्रेशियस होता है। किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए और ख़ास करके इन परिस्थितियों में तो बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। हम सब लोग अपना कानून का पालन करें तो इस तरह की बात ना हो। 323, 308, 420, 120B और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट का अभियोग 3 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कायम हुआ है। एक है मोहम्मद तारिक, दूसरे है नवाजिश शाहिद और तीसरे है फरहद याजदानी। बस घर पे थे शाम को तकरीबन, बस अपनी बिल्डिंग मतलब छत पे 4th फ्लोर पे मेरा घर था। 4th फ्लोर पे जैसे ही बस खड़ी पानी की बोतल लेके अपने आप बिल्डिंग पूरी वाइब्रेट होते होते नीचे गिर गई। दूसरी जिंदगी समझ लीजिए सर मिली मेरे को। ये सर हम वहाँ खड़े, जैसे औजार उठाने से चले वैसे पत्थर एक भड़ाक से ऊपर से गिरा। ये घटना अपने आप में सबको बहुत अलर्ट कर गई है, सबको हैरान कर गई है। और जो लोग भी मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में रह रहे हैं उनसे मेरी अपील है कि अपनी अपनी बिल्डिंग्स का ऑडिट ज़रूर करवाएं कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, वो कितना भूकंप झेल सकती है, कितने झटके झेल सकती है, कितने वाइब्रेशन को बर्दाश्त कर सकती है और उसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है। ये ज़रूर आप लोग अगर अपनी अपनी सोसाइटीज़ में रहते हो तो अपने RWAs को या फिर सोसाइटीज़ को ज़रूर फोर्स करें कि वो इसका ऑडिट ज़रूर कराएं। संजय चौधरी है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और NDRF के फॉर्मर